Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will start class 9th chapter 2 polynomials. So let me introduce you what is a polynomial. What is the definition of a polynomial? Polynomial क्या होता है? Polynomials are expressions with one or more terms with a non-zero coefficient. पोलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वन या वन से मोर टर्म्स होती है विद अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। मीन्स नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? जिसका कोफिशिएंट ज़ीरो ना हो। मीन्स क्या हो? कोई भी होल नंबर। अब ज़ीरो ना हो इसका मतलब क्या है? कि वो कोई भी होल नंबर हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 -1 -2 एक्सेट्रा। अब टर्म क्या होती है? मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पोलिनोमियल में टर्म्स होती है वन या मोर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती है। कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में एक टर्म कहलाता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया x² + 2x + 3। ये क्या है? एक पोलिनोमियल है पूरा। x² + 2x + 3 ये पूरा एक पोलिनोमियल है। तो इसके अंदर की टर्म्स क्या होगी? x², 2x और 3। जो भी एक्सप्रेशन इसमें आ रहे हैं वो सारे क्या होगी? टर्म्स होगी इसकी। लेट मी शो यू। अब जैसे ये है x² + 2x + 3, ये पूरा क्या है? पोलिनोमियल। और ये क्या है? अलग अलग x², 2x और 3, ये सब इसकी टर्म्स है। नाउ ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। जैसे कोई भी हमारे पास टर्म्स है पोलिनोमियल की, उसका अपना एक कोफिशिएंट होता है। जैसे मैंने ये लिया हुआ है x² + 2x + 3। इसमें कोफिशिएंट क्या है? x² के साथ कुछ भी नहीं है। मीनिंग क्या है इसका? यहाँ पे 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो x² का कोफिशिएंट होगा 1। और मैंने कोफिशिएंट को हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक पेन से। x का कोफिशिएंट क्या है? 2। और जौन सी जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी हम जौन से अल्फ़ाबेट्स लेकर चलते हैं, x y z a b c d u v, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अब इस पोलिनोमियल में मेरे पास वेरिएबल क्या है? x, और x का कोफिशिएंट क्या है? 2। और ऐसे नंबर्स जिसमें कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं होता उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स इसे हम और भी क्या नाम दे सकते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। नाउ तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। जैसे उसमें कोफिशिएंट क्या था? 2। दिस इज अ कोफिशिएंट। And the real numbers can also be expressed as polynomial। जो से रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस पोलिनोमियल में बताया था 3 क्या था हमारे पास? एक रियल नंबर। तो इसे भी हम पोलिनोमियल की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी वेरिएबल, और इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। व्हाट दे आर कॉल्ड? कांस्टेंट पोलिनोमियल और कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। Now, the exponent of a polynomial should be a whole number। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर, या फिर जो कि x की पावर क्या है? 2। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। अब इसमें मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है x⁻² -2 + 6x + 3 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पोलिनोमियल। इन्होंने ये बोला हुआ है कि इसको मैं पोलिनोमियल नहीं लिख सकती, इसको मैं पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल काउंट नहीं होता, कंसीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या होती है कि जौन सा एक्सपोनेंट होता है पोलिनोमियल का, जौन सी पावर होती है, शुड बी अ होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 0 1 2 3 4 5 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स जिसमें माइनस वाले नंबर्स काउंट नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स काउंट नहीं होते, ना कि फ्रैक्शंस काउंट होती है। जो भी नंबर 0 या 0 से ग्रेटर है अप टू सोन इन्फिनिटी, उन्हीं नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। नाउ अब इसमें क्या है?
पावर क्या है, माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसे हम पोलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज द पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नॉट अ होल नंबर। तो आपके पास कोई भी अगर आ जाता है, रूट में आ जाता है, लाइक -1/2 और सिंपल 1/2, ये फ्रैक्शन होगी या फिर रूट हो जाता है, रूट x आ गया, रूट का मतलब भी क्या होता है, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो वो पोलिनोमियल कंसीडर्ड नहीं होगा क्योंकि वो होल नंबर नहीं है उसकी पावर। नाउ लेट्स टेल यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट्स होते हैं पोलिनोमियल में, जो सी उनकी पावर्स होती है, वेरिएबल की पावर, मोस्टली हम वेरिएबल की पावर को ही एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। तो जो सी हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब जैसे ये मेरे पास एग्जांपल लिया था मैंने, इसमें x की पावर क्या थी, 2, और अगर मैं 2x के टर्म्स में देखूँ तो x की पावर क्या थी, 1। अब इसमें से डिग्री कौन सी होएगी, काउंट होएगी 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, x² + y² + 2xy, तो इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है, अगर इन दोनों में देखें तो हाईएस्ट पावर 1 है, अगर y की देखें तो 2 है और x की भी देखें तो 2 है, और 1 और 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2, तो हमारी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 2। एंड फॉर अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल द डिग्री इज 0, मीन्स जो सा हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। अब यहाँ पे 3 है, मैं कोई और इक्वेशन ले लेती हूँ, 3x + 2, अब ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और जो सी कांस्टेंट टर्म्स होती है, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट की पावर तो क्या है, 1, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स अगर मैं इसमें वेरिएबल की पावर 0 कंसीडर करूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि किसी भी वेरिएबल, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर मुझे 0 गिवन होती है, x की 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब इसका मतलब तो यही निकलेगा कि 2 × 1 सो इट विल बी 2। और डिग्री हम किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 0, इसलिए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए हमेशा डिग्री क्या होगी, 0। नाउ आई विल टेल यू हाउ कैन वी क्लासीफाई पोलिनोमियल्स, कि हम पोलिनोमियल्स को किस किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको टाइप्स में बता सकते हैं। नाउ अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। अगर अभी मैंने आपको बताया डिग्री के बारे में, हम सबसे पहले पोलिनोमियल को उसकी डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, और किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड द पोलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ लेट मी टेल यू विद द एग्जांपल्स। अब जैसे ये मुझे पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी डिग्री कितनी है इस वेरिएबल की, 1, और पूरे पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है, 1, बिकॉज नॉन ज़ीरो कांस्टेंट की तो कितनी होती है, 0 ही होती है, तो इसकी डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, 1। मीन्स ये मेरे पास कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल एज इट हैज़ द डिग्री 1। अब नेक्स्ट में मेरे पास क्या दे रखा है, इसमें मुझे डिग्री कितनी दे रखी है, 2। इसकी पावर 1 है, लेकिन डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो पूरी हाईएस्ट पावर क्या होगी पोलिनोमियल की, 2। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि द पोलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल को मैं कैसे क्या बोलूँगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास, 3। अब आप देख सकते हैं इसमें डिग्री कितनी दे रखी है, 3, तो इसको हम कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी मैंने आपके साथ डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को क्लासीफाई करके बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम टर्म के बेसिस पर पोलिनोमियल को
कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या नेम देते हैं। तो अब पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, जिसमें एक टर्म है, मैंने आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन में बताया था कि उसके जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ही हम उसकी टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिया था तो उसमें एक्स स्क्वायर क्या थी, टर्म थी, और एक्स भी क्या थी, एक टर्म थी। अब पोलिनोमियल विद अ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, and polynomial which have two terms is called a binomial, and polynomial with three terms called a trinomial. Let us take an example to make you understand. अब इसमें क्या है, टर्म कितनी है पोलिनोमियल की, वन। तो वन टर्म है तो पोलिनोमियल क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। What will we name it? Monomial, because polynomial is with वन टर्म। और इसमें क्या है, अब इस पोलिनोमियल में मेरे पास टू टर्म्स है, एक वेरिएबल वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, सो इट विल कॉल्ड अ बायनोमियल। पोलिनोमियल विद टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल। अब इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। 3 को हम क्या बोलते हैं, आप वैसे भी आपको पता है ट्राई का मतलब 3 होता है। सो जब भी हम 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल को डिस्कस करते हैं तो हम उसको नेम देते हैं ट्राइनोमियल। What will we name it? ट्राइनोमियल। तो मैंने अभी तक आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ अ पोलिनोमियल, टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, एंड अ कांस्टेंट ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, एंड अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। तो अब ये हमारे लिए इनफ है कि हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे मैं उसमें आपको उसकी इंट्रोडक्शन देती जाऊंगी ताकि आप साथ साथ समझकर अच्छे से एक्सरसाइज सोल्व कर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इन सब में से मुझे सारे पार्ट्स में चेक करना है कि कौन से एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं है वन वेरिएबल में। सबसे पहले मैं इसमें ये चेक करूँगी आर दे पोलिनोमियल और नॉट, कि वो पोलिनोमियल भी है कि नहीं। देन हम उसमें सेकेंड स्टेप में चेक करेंगे कि वो वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है और नॉट। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, और साथ साथ हमें क्या बताना है, रीज़न भी बतानी है कि वो पोलिनोमियल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इन दिस पार्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पोलिनोमियल की टर्म्स कौन सी है, 4x², 3x और 7। वेरिएबल में क्या हो रही है, खाली मैं एक वेरिएबल लेके चल रही हूँ, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x ही है। और ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, होल नंबर है, 0 से ग्रेटर है ना इसकी डिग्री, और ये नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी नहीं है। सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। अब मुझे चेक करना है क्या ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है। सो यस, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इसमें हम सिंगल वेरिएबल x की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट। इसमें मुझे क्या गिवन है, y² प्लस √2। इसमें अब टर्म्स क्या दे रखी है पोलिनोमियल की, y² और √2। कई बच्चे इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि इसमें रूट दे रखा है, पर ये वेरिएबल की पावर नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिग्री ऑफ अ वेरिएबल और अ एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल। रूट इज़ ओनली द कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह देंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, एक्सपोनेंट। अब आप देख सकते हैं इसकी डिग्री क्या है, 2, विच इज़ अ होल नंबर, सो ये पोलिनोमियल में काउंट होगा। और इसमें अब क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या चेक करना है, इज दिस अ वन वेरिएबल पोलिनोमियल और नॉट। सो इट इज़ अ वन वेरिएबल पोलिनोमियल बिकॉज इसमें हम सिंगल वेरिएबल y की ही बात कर रहे हैं। इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। इसमें हमें मुझे क्या गिवन है, 3√t प्लस t√2। अब आप इसमें देख सकते हैं इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ। फर्स्ट मैं उसको सिंप्लीफाई करके दूसरे टर्म्स में लिख लूँगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। रूट का मीनिंग क्या होता है,
कि उसकी पावर कितनी है 1/2। 3t की पावर कितनी हो गई 1/2 प्लस t√2। अब t मतलब कि वेरिएबल की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का 1/2, मीन्स ये क्या है फ्रैक्शन विच इज नॉट अ होल नंबर। सो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है सो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, कहने को मैं लिख सकती हूँ यस इट इज़ अ 1 वेरिएबल बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है t की पावर 1/2 और पावर क्या है होल नंबर नहीं है, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। और मेरे पास फोर्थ पार्ट में क्या है y प्लस 2/y। इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ y प्लस 2 y रेज़ टू पावर -1। तो इस फोर्थ पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी, y को तो मैंने y लिख दिया, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की टर्म्स में लिखूँगी 2/y का मीनिंग क्या है मेरे पास 2 × 1/y। जब भी मेरे पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ तो उसकी मेरे पास पावर क्या आ जाती है -1। -1 ही क्यों आएगी, क्योंकि मेरे पास नीचे पावर क्या है 1 ही दे रखी है ना, अगर 2 दे रखी होती तो -2 में लेके जाती। तो 1/y को मैं कैसे लिख सकती हूँ y रेज़ टू पावर -1, और 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको क्या लिख दूँगी y प्लस 2y रेज़ टू पावर -1। अब आप इसमें देख सकते हैं -1 क्या है होल नंबर तो नहीं है, इट इज़ अ इंटीजर, सो इट इज़ अ 1 वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनोमियल। पर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो सी डिग्री है पावर है इट इज़ नॉट अ होल नंबर। नाउ लेट्स गो फॉर द पार्ट 5th। x रेज़ टू पावर 10 प्लस y रेज़ टू पावर 3 प्लस t रेज़ टू पावर 50। इसमें मुझे 3 टाइप के वेरिएबल्स दे रखे हैं x y t, और आप देख सकते हैं इसकी जो सी डिग्री है पावर है, डिग्री क्या है इसमें 50, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है। तो इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं, मीन्स इट इज़ नॉट अ सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल ये नहीं काउंट होगा। एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी तीनों पावर्स जो भी पावर दे रखी है वो क्या है होल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है, तो ये सारी क्या है होल नंबर में है पावर्स। पर ये वेरिएबल्स 1 वेरिएबल ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं x y और t। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल एज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x y and t। Now let us discuss question number 2. In this question, write the coefficients of x square in each of the following. इसमें मुझे क्या राइट करना है, क्या बताना है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सारे पार्ट्स को मैं देखूंगी और चेक करूंगी कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या गिवन है। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट पार्ट 2 + x² + x। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है रियल नंबर, या फिर रियल नंबर क्या है जिसमें -1 और 1 मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स काउंट होते हैं, और फ्रैक्शंस भी। अब इसमें जो भी नंबर साथ में मल्टीप्लिकेशन में है उसी को मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताती हूँ। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, इसका कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब क्या होगा 1, और अगर 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का 1। इन द सेकेंड पार्ट अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही देखना है तो x³ और 2 को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, लेकिन इसका साइन क्या है नेगेटिव, और हम पॉलिनोमियल्स में साइन कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। इन द नेक्स्ट पार्ट इसमें मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या गिवन है π/2, बहुत क्लियरली मेंशन है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है π/2, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इन द फोर्थ पार्ट √2x - 1। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर तो मेंशन ही नहीं है, तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखूंगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 × x² + 2√2x - 1। मैंने 0 × x² क्या हो गया, क्योंकि इसमें x² नहीं है तो उसका फैक्टर क्या हो रहा है 0, मीन्स उसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन में क्या है साथ में 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक तरह से 0।
Let's go for the question number 3 now. In this question, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. मुझे एक एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का और मोनोमियल का. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बायनोमियल हम किसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, टर्म्स के बेसिस पर. बाय मतलब टू, जिसमें टू टर्म्स होती है जो उनसे पोलिनोमियल में, उसको मैं बाइनोमियल कहती हूँ. और जिसमें वन टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, उसको हम क्या नेम देते हैं, मोनोमियल. मुझे ऐसे बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स. सो मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल ले लिया, x रेज़ टू पावर 35 प्लस 3. अब आप देख सकते हैं इसमें टू टर्म्स है और डिग्री क्या लेनी थी, 35. सो मैंने हाईएस्ट पावर क्या कंसीडर कर ली, 35. आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, लाइक t रेज़ टू पावर 35 प्लस 4, 5. नाउ सेकेंडली मुझे क्या बताना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म का पोलिनोमियल. तो मैंने कोई भी टर्म ले ली, 3x जैसे कि मैंने ले ली, इसकी डिग्री कितनी चाहिए मुझे, 100. So I will take 3x raised to power 100 as an example of a monomial. Let's go towards the question number 4 now. In this question, write the degree of each of the following polynomial. अब इन polynomials की मुझे क्या बतानी है, डिग्री. What is degree? The highest power of a polynomial is called the degree of the polynomial. तो अब मैं फर्स्ट पार्ट में देखती हूँ कि मेरी डिग्री क्या है. I have to check it. 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. अब इसमें मेरे पास वेरिएबल क्या गिवन है, x. x की हाईएस्ट पावर देखूंगी, क्या गिवन है वो, 3. मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, 3. इन द सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर. अब इसमें मुझे वेरिएबल क्या गिवन है, y. तो मैं y की डिग्री चेक करूँगी, पावर चेक करूँगी, तो वो कितनी दे रखी है, 2. तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विल बी 2. इन द थर्ड पार्ट इट इज़ 5t माइनस रूट 7. अब इसमें वेरिएबल क्या है, t. और t की पावर क्या है, 1. कोई भी पावर नहीं है मीन्स 1. सो डिग्री क्या होगी, 1. अब फोर्थ में मेरे पास क्या है, एक सिंगल टर्म दे रखे है, मीन्स मोनोमियल दे रखा है 3. पर इसमें मुझे कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है. और डिग्री मैं किसकी चेक करती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. तो इसमें अब अगर वेरिएबल गिवन नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0. जैसे कि मैंने आपके साथ इंट्रो में शेयर किया था, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. तो इस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसकी क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर करते हैं, इनकी डिग्री के बेसिस पर. लीनियर की डिग्री क्या होती है, 1. क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट मुझे क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस x. तो मैं इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करूँगी, जो कि मुझे कितनी गिवन है, 2. मीन्स डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2. और अगर 2 डिग्री होती है तो उसको हम क्या नेम देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इन द सेकेंड पार्ट x माइनस एक्स क्यूब. अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है वेरिएबल की, 3. 3 के लिए हम क्या नेम देते हैं उस पोलिनोमियल को, क्यूबिक पोलिनोमियल. इन द थर्ड पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. अब इसमें मुझे वेरिएबल क्या दे रखा है, y. और इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2. 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस एक्स. अब x की डिग्री क्या है यहाँ पर, 1. 1 का मतलब क्या होता है, वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल. इन द फिफ्थ पार्ट 3t. अब t की पावर क्या है यहाँ पर, 1. तो 1 मतलब लीनियर पोलिनोमियल. इन द सिक्स्थ पार्ट r स्क्वायर. अब स्क्वायर है मतलब क्या है, डिग्री कितनी हो गई, 2. 2 मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इन द नेक्स्ट वन इट इज 7x क्यूब. क्यूब मीन्स cubic polynomial. For more videos related to the class 9th, stay tuned to our channel. Thanks for watching the video.